जिन्नाथ हो। तुम स्वयं परम पद के धनी परम परम जिन्नाथ हो। परम भाव उपलब्ध हो, परम भाव को उपलब्ध हो। परमेष्टि इष्टि संदर्शी, अपने इष्ट परमेष्टि स्वरूप को देखो। अप्पा परमात्मा ममल ज्ञान सहकार हो। तुम ममल ज्ञान स्वभावी आत्मा ही परमात्मा हो। ऐसा सहकार। सुबह बहुत अच्छा ध्यान का क्रम चल रहा है। ब्रह्मचारी किरण बहन जी जब कहती हैं कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हो। ओहो, कैसा भजन है। ऐसी श्रद्धा, ये समर्पण स्वरूप के प्रति। अप्पा परमात्मा ममल ज्ञान सहकार, तो ममल ज्ञान वही आत्मा परमात्मा ही हो, ऐसा स्वीकार। और पूर्णा की कुछ पंक्तियां देख रहे थोड़ा सा संक्षेप में और वांचन करेंगे। केवल ज्ञानी भगवान ने अपने अनंत ज्ञान में जो देखा है, उसी अनंत ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने का उपदेश दिया है। जो भव्य इसे स्वीकारते हैं उनके भय विनाशते हैं, कर्म क्षय होते हैं, मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग होता है। गाथा देखिए नीचे। भगवान का ये उपदेश कर्मों को क्षय करने वाला, कर्म में खेल मोक्ष का हेतु, भव्य जीवों को पोषण करने वाला है, आनंद नंद चिदानंद परमानंद में आनंदित कर देने वाला है। पूछा है 8 कर्म कैसे छूटे? कमठ गट्ठ तम अनिष्ट ममल भाव चिन्ह। कमठ गट्ठ तम अनिष्ट, कर्माष्ट गट्ठ तम अनिष्ट, कि 8 कर्मों की समूह। और हिंदी भाषा में कहो तो 8 कर्मों के, हाँ ये भाषा जल्दी समझ में। कमठ गट्ठ 8 कर्मों के गट्ठा। अब वो थोड़ी साहित्यिक हो जाती है। कर्माष्ट गट्ठ तम अनिष्ट, यद्यपि गट्ठ का मतलब भी गट्ठा ही होता है, गट्ठ का मतलब भी समूह ही होता है। तम अनिष्ट ये कैसे है? महाराज जाएंगे कैसे? उन्होंने धीरे से कह दिया ममल भाव चिन्नियम, अपने ममल भाव में आ जाओ, ये सब गट्ठा हो जाएंगे। हम शुद्ध ज्ञान शुद्ध अपने शुद्ध ध्यान में शुद्ध ज्ञान पूर्वक अनंत का दर्शन। राग दोष मिथ्या भाव सब दूर हो जाएंगे। अज्ञान भाव मन का स्वभाव है, ये सब समाप्त हो जाएगा और अपने अतीन्द्रिय ज्ञान भाव की प्राप्ति होगी। जिनेन्द्रिय स्वभाव का वेदन अनुभव करना है। परमात्मा स्वयं परम परम जिन्नाथ है। लीजिए जिनेन्द्रिय दिशा निकाला था, आनंद लेंगे। 5 2 गाथाएं यहां से पढ़ी जाएंगी। परम परम जिन्नाथ हो, परम भाव उपलब्ध हो। परमेष्टि इष्टि संदर्शियो, अप्पा परमप्प ममल ज्ञान सहकार। जम केवल नंत नंत संदर्शियो, तम सुनंत ममल अनमोय। भय विनश्य भव्य नंत नंत तम संयो, कम खय मुक्ति गमन सहकार।
जिनेन्द्र बिंद लोय लोय ऊर्ध शुद्ध उदयम् तम ज्ञान दृष्टि परम इष्टि परम भाव जल पियम् तम ज्ञान दृष्टि परम इष्टि परम भाव जल पियम् तम गम के उमोके भव्य होए दोषियम् तम गम के उमोके भव्य होए दोषियम् आनंद नंद चेनंद परमानंद जो ज्ञान भाव निष्ठ रूप है ये और भय ये सब नष्ट हो जाएंगे तो हम अपनी दृष्टि को मदद स्वभाव पर ये पर पर्याय है ये अनंत भेद इन सब से परे अपने अनंत ज्ञान स्वभाव पर रख सकते अज्ञान भाव निष्ठ रूप भय विनष्ट दृष्टियम्
ये जब चाहा गर्दन झुकाई, देख लिया। देव देव जैसे दिल में दिल है, ज्यों जगमग में आग, जैसे दिल में दिल, ज्यों जगमग में आग, जैसे दिल में दिल है, ज्यों जगमग में आग, तेरा प्रभु
गोविंद छंद गाथा की जय हो। दो गाथा तांडव नृत्य पे तांडव तांडव देख लें थोड़ा सा भी जाता है। आप जिन्हें चंद्र था अपने जिनेंद्र स्वभाव का गमन करने की प्रेरणा प्रदान कर रही है। आशय केवल इतना है कि ममल स्वभाव के आश्रय ही समलता नष्ट होगी। तीन बात हम सब साधकों को ध्यान रखनी है, यहां ध्यान रखिए। समल, कमल और ममल। समल, कमल और ममल, यानी ये तीन चीज है। इधर है समल, इधर है कमल और इधर है ममल। ये ममल स्वभाव, ये बीच में कमल है और इधर समल है। समल का अर्थ है मल सहित संयोग। कमल को स्पर्श कर लो तो तुम कमल हो जाओगे। अब कमल कितने दिन रहना है वो तुम्हारी नियति पर निर्भर करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम कमल भाव में सबको जानते देखते हुए सब पर को छोड़कर एक दिन ये कमल ममलमय हो जाएगा। हाँ, कहने में तो ये सब है। जब तक ये सामने है तब तक ये ज्ञायक है, और ये के कारण ही ज्ञायक कहा जाता है। गे को हटा जो गे को मानते हैं उनके लिए क्या है? हाँ, गे को मानते हैं उनके लिए गे को जो मान रहे हैं उनके लिए क्या है? हम गे को माने क्या? हमें मानने नहीं। महाराज जी कहते थे कुछ है ही नहीं, ध्रुव ही ध्रुव, ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब वहां क्या है? कुछ नहीं। तो जहां